हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रत्येक वर्ष एकादशियां होती हैं और जब अधिक मास आता है तब यह संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशियां आती हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और लगभग 4 महीने बाद जब तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है तो उसी दिन को देवउत्थानी एकादशी कहा जाता है और इसी बीच के अंतराल को चातुर्मास कहा गया है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इसी दिन से 4 महीने के लिए पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं और इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी या कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म हैं वे सभी नहीं किए जाते। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त हैं। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाता है और उनके शयन को यह प्रतीक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीर की गति भी क्षीण हो जाती है और वैज्ञानिकों ने भी यह खोजा है कि चातुर्मास में विविध प्रकार के कीटाणु, सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न होते हैं। जल की अधिकता के कारण, सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प होने के कारण धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया तथा उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी कहा गया है कि जब भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे तब भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया और दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक को ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को ही समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति उसे बना दिया और कहा कि कुछ वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी पत्नी लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन करने को मुक्त करने को कहा। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह सुतल में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक शिवजी, महाशिवरात्रि तक ब्रह्मा जी, शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि पद्म पुराण में यह दावा किया गया है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी व्रत विधि ऐसा करना चाहिए कि उस दिन प्रातः काल ही उठ जाना चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। स्नान करके पवित्र जल का छिड़काव पूरे घर में करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद षोडश उपचार सहित पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से विभूषित करें। व्रत कथा सुने, आरती करें और अंत में सफ़ेद चादर से ढक के गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु का शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि के अनुसार कुछ पदार्थों का त्याग करना चाहिए। त्यागे आज के दिन किसका त्याग करें या मधुर स्वर, गुड़ आदि का त्याग करें। दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रुनाश आदि के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का और स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का
तो आइए दोस्तों, अब हम इस पवित्र देवशयनी एकादशी की कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इसी बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 साल तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों की प्राणी में भी रुचि नहीं रही। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना सुनाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधना करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और कुशल पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन भी पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, सभी प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी मैंने अपने राज्य में ऐसा दृश्य देखा जिसमें अकाल पड़ा है। आखिर किस कारण ऐसा हुआ? कृपया इसका समाधान बताइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इससे धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे पाप भी नष्ट होते हैं। यदि व्रती चातुर्मास का पालन विधि पूर्वक करे तो उसे महान फल की प्राप्ति होती है।